ये एक ही जगह तुम बो दोगी, पूरे में नहीं बो पाएगा। कर दिए थे कि अभी नमी है, कल तक शायद और सही हो जाएगा, तो फिर शाम तक आएंगे बोने के लिए। तो अभी छोड़ दिया है बोने। आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, शाम का समय है, 6:30 बज चुके हैं और मैं आई हूँ अपने प्लॉट पे। तो हमारा खेत जोतने में लगे हैं छोटू, और ये है बाजरा जो कि इसको बोना है। तो अभी एक लड़के को बुलाया गया था, लेकिन वो अभी नहीं आ पाया है। पता नहीं किस वजह से नहीं आ पाया है, ये नहीं मैं जानती हूँ। मैं ही एक बार ट्राई करूँ इसमें बोने का। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से मैं क्या करूँगी। पता चले मैं थोड़े में ही सारा ख़त्म कर दूँ। तो जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके साथ शेयर करूँ। और एक एक करके डालती हूँ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल। सो गाइस, अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं कैसे कर पाऊँगी, कैसे हो पाएगा मेरे से। पर मैं ट्राई ज़रूर करूँगी अच्छा करने के लिए, और अच्छा ही करूँगी गाइस। मम्मी अपने पीछे रह कर रही हो। सच बताऊं गाइस, तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, कूद कूद के एक्साइटमेंट आ रही है मेरे अंदर। और इतना अच्छा लग रहा था मुझे जब मैं खेत पे उतरी थी बिना चप्पल के, और मुझे इतनी ज़्यादा अंदर से खुशी हो रही थी कि मैं सारा काम खुद से कर सकती हूँ। हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ, और मैं ये सारे काम करना मतलब चाहती हूँ कि मैं भी ये सारे काम कर सकूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक लेडीज़ को सारे काम आने चाहिए, खेती बाड़ी से लेकर के, ऑफिस से लेकर के, घर का खाना, काम काज, सारा चीज़ आना चाहिए। तो मेरा ये मानना है गाइस। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज ये वाला एक्सपीरियंस तो करना बनता है। फिर क्या था कि मैंने बाजरे को हाथ में लेकर के बोना स्टार्ट किया। कुछ दूर ही बो पाई थी कि मेरा भतीजा आया और कहने लगा कि चाची किस तरह से बो रही हो। तो मैंने कहा इस तरह से बो रहे हैं, क्योंकि मुझे पहली बार तो एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मैंने कभी ये चीज़ करी है। मेरे मायके में तो कभी खेती बाड़ी हुई नहीं है ही नहीं है, तो करेंगे क्या। तो मैंने कहा जब मेरे ससुराल में है तो इसका भी एक्सपीरियंस कर ही लेती हूँ। तो फिर उसने बताया कि चाची इस तरह से ऐसे ऐसे करो, तभी ये सारे दाने दूर दूर तक जाएंगे। एक जगह मत डालना, सारे मतलब पूरे खेत में से ना दूर दूर तक डालना, ताकि अच्छे से उग आएँ दाने। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने एक लाइन पकड़ी और एक लाइन के सीधे पर ही सारे दाने डालना स्टार्ट कर दिया। लक्षु भाग भाग कर मेरे पास आ रहा था, मम्मा मैं भी करूँगा, मम्मा मैं भी करूँगा। पीछे यश खड़े हुए हैं, तो वो अपना काम करने में लगा हुआ है। फिर वहाँ से मैं रिटर्न होने लग गई, और मुझे इतनी अंदर से एक्साइटमेंट हो रही थी, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं ये भी काम कर सकती हूँ। सच में गाइस ना, जब कुछ नया करो ना तो एक अलग ही खुशी मिलती है। तो वही वाली खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा जो ये नया वाला घर है तो उसी के जस्ट बगल में मेरा एक खेत है। तो इसी में सारी खेती होती है। बहुत छोटा सा हमारा खेत है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत थोड़ा सा खेत है। क्योंकि एक खेत में तो हमारा मकान बन गया है, दूसरा जो खेत है उसमें किसानी मतलब कि यही फसल हो जाती है खाने पीने की। वैसे तो हमारी इस बार की गेहूँ की जो फसल थी वो बहुत ही कम हुई है, ना के बराबर। बट मैं ये सोच रही हूँ कि शायद इस बार अच्छी फसल हो जाए ये बाजरे की, तो इससे भी हम कुछ आगे की उन्नति कर सकते हैं गाइस। तो बस ये चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है, और जो भी मैं एक्सपीरियंस करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है जब मैं कुछ नया काम करती हूँ। फिर इसके बाद जब फिर मैं आगे आई तो फिर जो भैया सामने देख रहे हो वो खड़े हुए थे, तो उन्होंने बताया कि अभी रुक जाओ थोड़ी देर, क्योंकि एक लड़का आने वाला है तो वो बो देगा। पता चले कि आप एक ही जगह सारा डाल दो, तो चाची आप रुक जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं वहीं से रुक करके फिर उसने मुझे हाथ से पकड़ा कर के बताया कि ऐसे ऐसे इस जगह डालना है, बस यहीं से बंद कर देना। तो मैंने कहा ठीक है। छोटू अपना ट्रैक्टर चलाने में लगे हुए थे, तो वहाँ से वो भी चिल्ला रहे थे कि बंद कर दो भाभी, अब मत करना, नहीं तो फिर सारे दाने खा मतलब वेस्ट हो जाएंगे और
ये क्या कहते हैं कि जो बोने वाला जो प्रोसेस है वो दूसरा आएगा तो उससे बोया जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, पर मेरा मन नहीं मान रहा था तो मैंने थोड़ा और आगे जा कर के बोना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं बोना चाहिए, क्योंकि पता चले कि ये सारा जो बीज है वो ख़राब हो जाए, उगे नहीं और पैसे भी वेस्ट हो जाएँ। तो फिर मैं वहाँ से फिर वापस आने लग गई। तो जैसा कि आप देख रहे हो, सो गाइज़ मैं आ गई हूँ खेत से बाहर और ये जो बाजरा है वो मैंने ले लिया है। तो छोटू बोल रहे थे कि तुम पहली बार बो रही हो, ये एक ही जगह तुम बो दोगी, पूरे में नहीं बो पाएगा। और ये है 1 किलो से ज़्यादा है ये। तो कह रहे थे कि पूरे खेत में बोया जाएगा, और तुम जिस तरह से बो रही हो उस तरह से तो मुझे लगता है आधा खेत भी नहीं बो पाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी क्या है कि अभी वो बोने वाला जो कल्टीवेटर है वो नहीं लेकर आए हैं, तो वो कल लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है शायद वही कल से जोत करके दोबारा से बोएंगे। तो अभी इसमें हैरो चल रहा है कि क्या कल्टीवेटर चल रहा है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, दिखा देती हूँ आपको तो समझ जाना कि ये क्या है, कि ये ट्रैक्टर में क्या चल रहा है गाइस। हैरो है या वो खेत बोने वाला जुताई वाला है। छोटू यहाँ पे बोल दो तो यार। तो गाइस जो हमने बोया वो फिर से एक बार जोत दिया गया है, और छोटू ने फिर से एक बार से ये जितनी भी एरिया है जो सूखा हुआ है वो यह सब लक्षु अपने ट्रैक्टर से जोतने में लगा हुआ है, यह सब अपनी साइकिल से साइकिलिंग करने में लगे हुए हैं। छोटू अपना ट्रैक्टर लेके जोतने में लगे हुए हैं। और ये प्यारा सा व्यू, इतना अच्छा व्यू लगता है इस टाइम का कि क्या ही बताऊँगा, बहुत ही प्यारा व्यू है। और अभी क्या है कि खेत थोड़ा सा गीला है, अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है। तो मैं आप पूरा खेत अभी प्रॉपर तरीके से नहीं सूखा है, थोड़ी सी नमी है। तो इस वजह से भी मना कर दिए थे कि अभी नमी है, कल तक शायद और सही हो जाएगा, तो फिर शाम तक आएंगे बोने के लिए। तो अभी छोड़ दिया है बोना, एक बार बो दिया है तो वही 300 ग्राम तक तो मैंने बो ही दिया होगा। और देखो मेरे बच्चे किस तरह से शौचालय करने में लगे हैं। मैं इस प्लॉट में जब आ जाती हूँ तो मेरे बच्चों को कुछ ख्याल नहीं रहता है कि मम्मा बैठी है कि नहीं बैठी है, क्या है क्या नहीं है। देखो उसके पास से साइकिल निकाल के लेके आ रहा है, अभी उसकी चोट लग जाती तो। सो गाइस लक्षु तो अपना खूब मगन है इस टाइम पे, अपना ट्रैक्टर चलाने में लगा हुआ है। और यश भी अपना खूब मगन है, अभी कोचिंग का काम नहीं किया है। यहाँ आने के बाद सारी चीज़ें भूल जाते हैं हमारे दोनों बेटे। और अभी क्या है कि अभी क्या है ना गाइस कि मेरे दोनों पैरों में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था, और मैं ये सोच रही थी कि कहीं पर आराम से बैठ जाऊं। तो बैठने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने ईंट और गिट्टी के ऊपर ही बैठ गई। ईंट रखी हुई थी और गिट्टियाँ फैली हुई थी, तो मैं उसी के ऊपर बैठ गई। बैठने के बाद मैं देख रही थी कि लक्षु क्या करने में लगा है, क्योंकि लक्षु को ये है ना कि वो ट्रैक्टर चलाता रहता है, मट्टी भरता रहता है, फिर यहाँ डालेगा वहाँ डालेगा, मैं यही चीज़ें देख रही थी। फिर सामने मुझे कुछ अच्छा सा दिखाई दिया, और मुझे प्यारा सा जो व्यू है ना, ये सच में बता रहे हैं इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि मानो ना ऐसे मतलब एक कहीं खो जाओ इस तरह का लग रहा था। मुझे तो ये फर्स्ट टाइम दिखा ऐसे, और इतना खूबसूरत जो नेचर है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, और ये आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। धीरे धीरे स्लो मोशन में जा रहे थे भगवान सूरज जी, क्योंकि उनको भी अपने घर जाना था, सबको अपने घर जाने की जल्दी रहती है, तो वो भी अपने घर जाने की जल्दी में थे। तो इतना प्यारा जो व्यू था वो मैंने सोचा कि चलो इसको भी कैप्चर कर लेती हूँ, क्योंकि ये कभी दोबारा ऐसे देखने को नहीं मिल पाएगा जिस तरह से आज मैंने देखा है। तो भगवान जी चले गए थे अपने घर, और हम भी वहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे थे घर जाने का।